नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में एक चर्चा सामने आ रही है। चर्चा क्या आ रही है कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा के भी द्वारा एंटी डोपिंग बिल को पास कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, अगर इसके ऊपर में प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा तो ये फाइनली जाके एक एक्ट बन जाएगा। तो एक तरह से बस ये एक तरह से फॉर्मेलिटी ही समझ लीजिए। जब कोई बिल पास हो जाता है साथियों, तब उसे क्या मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाते हैं और तब वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। और उस एक्ट में जिस तरह के नियम होते हैं, फिर उस नियम और कायदे या कानून के हिसाब से लोगों को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। ठीक है साहब, तो ये तो हो गई न्यूज। मुद्दा है एंटी डोपिंग बिल। क्या है नहीं है सब कुछ बता दूंगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वो चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है और पॉलिटी भी उनका पार्ट है, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बुधवार को क्या हुआ है साथियों, बुधवार को यानी करीबन आपका 3 तारीख को पार्लियामेंट के द्वारा भी यानी पास कर दिया गया है आपका एंटी डोपिंग बिल। एक मिनट रुकिए, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। ओके, हाँ, एंटी डोपिंग बिल पास कर दिया गया है। डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एंटी डोपिंग बिल पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के भी द्वारा। ठीक है, तो ये एंटी डोपिंग बिल साथियों 2020 में रखा गया था दिसंबर में लोकसभा के अंदर में, और लोकसभा के अंदर में उस समय फिर पास कर दिया गया था और फिर राज्यसभा के द्वारा भी इसे अब क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। ठीक है, तो मुद्दा क्या है साथियों, मुद्दा है डोपिंग क्या होता है। डोपिंग है क्या, डोपिंग का मतलब साथियों क्या होता है कि जिस तरह अगर खेल में, जैसे आप देखते होंगे एथलीट खेलने के लिए जो बाहर जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में भी गए हुए हैं हमारे खिलाड़ी, उस केस में जब वो खेलते हैं तो उनकी क्षमता जो होती है ना कहीं घट जाती है। ठीक है, खेलते वक्त। तो वो क्षमता को बिल्ड करने के लिए लोग क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं या फिर अपने इम्यून सिस्टम को, अरे यार क्या है भाई अच्छा खाना खाते हैं या फिर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की चीजें, जैसे बहुत सारे सप्लीमेंट खाना। तो सप्लीमेंट खाने का मतलब यहाँ ये नहीं है, जैसे नॉट आई एम टेकिंग अबाउट ड्रग्स। सप्लीमेंट का मतलब है यहाँ पे कि जैसे प्रोटीन लेना, इस तरह की चीजें खाते हैं। ठीक है साहब, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी प्रोहिबिट मेडिसिन से, यानी जो गैर तरह का मेडिसिन होता है जैसे ड्रग्स, ये सब का इस्तेमाल करके अपनी क्षमताओं को इन्हांस करता है, अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, तो उससे हम डोपिंग कहते हैं। उसी को रोकने के लिए उस तरह की चीजों को करते हुए, और ऐसे तो डोपिंग करके वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा और खेल को जीत जाएगा। उससे क्या होता है, छोटे मोटे जो इंजरीज होते हैं वो पता नहीं चलते हैं डोपिंग करने के बाद, तो शरीर में दर्द नहीं रहता और वो फिर क्या करते हैं, इलीगली तरीके से गेम को जीत जाते हैं, जो बिल्कुल अनफेयर होता है दूसरे खिलाड़ियों के लिए। तो जो डोपिंग करने वाले खिलाड़ी हैं, यानी जो नशा करते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको एक तरह से खेल से बाहर करने के लिए एंटी डोपिंग बिल को लाया गया है। ठीक है साहब, ये मेनली स्पोर्ट्स में ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो परफॉर्मेंस है खिलाड़ी अपना स्पोर्ट्स में इन्हांस कर सकें। 1967 के अंदर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा में भी डोपिंग को बैन कर दिया गया था, यानी जो ड्रग्स घोप के आते हैं शरीर के अंदर में और फिर वो जाके खेलते हैं हाई परफॉर्मेंस के साथ, उनको बैन किया गया। उसके बाद 1999 में इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा में वादा का गठन किया गया, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो जिसका काम प्रमुख क्या रहेगा, जिसका काम रहेगा डोपिंग लॉज बनाना, टेस्टिंग का तरीका बताना और एक तरह से लॉ ऑफ स्टैंडर्ड सेट करना कि उस स्टैंडर्ड्स के अंदर में अगर कोई खिलाड़ी आएगा तो ठीक है, नहीं तो उनको क्या किया जाएगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो वादा का जो मेन एक्टिविटी है वो यही है साथियों कि डोपिंग प्रैक्टिसेस को रोकना, उस एंटी डोपिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, इस जो डोपिंग करते हैं खिलाड़ी उनकी जांच कैसे की गई, उन तमाम तरह के मेथड को क्या करना, इन्हांस करना, ताकि वो क्या करे जा सके, पकड़े जा सके। तो इंडिया ने इस बिल को क्यों पास किया गया, ये तो हो गई इंटरनेशनल बात कि हाँ इंटरनेशनल में एक कमेटी बनाई गई है, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो क्या करती है, इस तरह के डोपिंग के लिए काम करती है। ठीक है साहब,
लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया साथियों? भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे ओलंपिक्स में जब हमारे खिलाड़ी जाते थे, तो आप बहुत बार सुनते होंगे, मैं बात कर रहा हूं 2006-7 के आसपास की, उस दौरान हमारे खिलाड़ियों को अगर वो भारत के अंदर में एंटी डोपिंग टेस्ट में पास हो जाते थे, फिर भी जाके उनको इंटरनेशनली बाहर कर दिया जाता था। ये तरह के इंटरनेशनली एक तरह से समझिए कि इंटेंशन होता था कि हाँ बाहर कर दो, कुछ बहाना देखिए, वो भी ठीक है। या फिर उनकी जांच सही है नहीं है, अगर उनकी जांच सही है तो हमारी जांच क्या गलत थी, हमारे क्या जांच करने का तरीके गलत हैं। तो ये चीजें साथियों क्या आती है, सामने निकल के आती हैं। तो डोपिंग में एक तरह से बूस्ट होता है आदमी का, खेलने का जो परफॉर्मेंस होता है उसको इनहांस होता है, लेकिन वो इलीगल तरीके से होता है। तो जैसे डोपिंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं खिलाड़ी को, तो उनका परफॉर्मेंस इनहांस हो जाता है, उनका हेल्थ जो है वो भी एक तरह से रिस्क में आता है साथियों। और दूसरी बात, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो भी क्या आता है, सामने निकल के आता है। तो इनहांस करना कैपेसिटी अगर लीगली वे में, जैसे प्रोटीन लिया या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस ले रहा है जो हेल्दी है शरीर के लिए, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी इनहांस कर रही है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्रग्स लेना, जबकि ड्रग्स कितना बड़ा एक तरह से इलीगल है, हेल्थ के लिए इंजीरियस है, बहुत खतरनाक चीज है, तो उस चीज को लेके इंटरनेशनल गेम्स खेलना ताकि इंजरीज का पता ना चले, काफी चीजों में इनहांस करना, बूस्टअप करना, रेस जीत जाना, इस तरह चीजों के लिए सरकार के द्वारा इस बिल को पास किया गया है कि नहीं, अब जो खिलाड़ी ड्रग्स वगैरह लेती होंगी उनको हम क्या करेंगे, सीधा बाहर कर देंगे। ठीक है, तो पहले जो संस्था थी साथियों वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी, इसलिए इस बिल को मेनली लाया गया। तो स्टेरॉइड का यूज करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं साथियों, डिप्रेशन हो सकता है, खिलाड़ी को सुसाइड कर सकते हैं, बहुत तरह का हेल्थ इंजरी हो सकता है, उनका प्री मैच्योर डेथ हो जाता है। बहुत यंगस्टर्स हैं जो स्टेरॉइड के केस में फंस जाते हैं, सोचते हैं स्टेरॉइड लेने से वो हाई वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। देखते होंगे जिम वगैरह में बहुत जगह ड्रग्स लेते हुए लोग पकड़ाते हैं, क्योंकि वो हाई वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उससे शरीर में काफी दर्द होता है। जब आप वेट लिफ्टिंग कर लेते हो, फिर आप जब रिलैक्स करते हो तो उसमें शरीर में आपके बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस वेट लिफ्टिंग को उठाना, उसका पता ना चलना, इसके लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना एक तरह का इलीगल है और उसको लोग इस्तेमाल करके आगे निकल जाते थे। तो इसीलिए सरकार के द्वारा ये देखा गया कि हाँ बहुत सारे जगह जो लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को एक तरह से बंद करना। और जो हमारे यहाँ एजेंसी के ऊपर में काम कर रही है साथियों, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको क्या दिया है हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया। पहले इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था, ये कुछ खास एक्शन ले नहीं सकते थे, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से क्या आ सकता है, ये खिलाड़ी का मेडल जब्त कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनको हमेशा के लिए गेम से बाहर कर सकते हैं, कोई भी मतलब एक झटके में गेम का उनका करियर खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी के अंदर में इस तरह के अवैध तरीके से काम हो कि हाँ हमारे खिलाड़ियों को नीचा दिखाने के लिए गलत तरीके से उनपे डोपिंग का ये लगा के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चार्ज या समझिए एक तरह से इंजाम लगा के उनको बाहर कर दिया जाए, तो उस केस में जो अपना नाडा है वो सामने आएगा और वो वादा को क्या कहेगा, बताएगा कि हाँ बेटा जरा होशियार मत बनो, मेरे पास भी क्या है बहुत सारे प्रूफ है। तो इससे जो खिलाड़ी का करियर एक झटके में खत्म होता था, जो अच्छे खिलाड़ी थे उनका भी करियर बच जाएगा और जो इलीगल तरीके से जाते थे उनका भी करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजें निकल के आए। तो मेन प्रोविजन क्या है साथियों बिल के मेन प्रोविजन यही है कि नाडा को इसमें क्या दिया गया है, नाडा एक तरह से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन गई है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई एक्ट पास करके अगर कोई बॉडी बनती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है साहब, अब इसके पास क्या है, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ये डोपिंग टेस्ट करने में, अब जो इसकी डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरीज है इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो गई है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता था साथियों, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पहले प्रॉब्लम्स आते थे, उन प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर दिया गया है। और जो एंटी डोपिंग रूल का कोई भी अगर वायलेशन करता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर में, जैसे माने इन्वेस्टिगेशन दिया और गैर कानूनी रूप से इन्वेस्टिगेशन किया, तो उस केस में भी जो नियम लग सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से वो नियम इनके ऊपर में लगाए जाएंगे, या आईपीसी के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर में भी क्या होगी, चार्जेस की जा सकती हैं, या फिर उस पर्सन के ऊपर भी जो ड्रग्स ले रहा है। ठीक है साहब, ये क्या करते हैं, ये एथलीट को रोकते हैं ताकि वो इंगेज ना हो सके इस तरह के डोपिंग में, स्पोर्ट्स के अंदर में। ये पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनका मेडल जब्त कर लेना, उनके प्राइस या पॉइंट्स को घटा देना या हटा देना उनको।
उसके बाद उनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा देना, उनको जेल भेज देना, इस तरह के तमाम तरह के चीजें वो क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, जो आपका पहले नहीं कर सकते थे। कौन? नाडा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साथियों, ये तरह के बहुत सारे इसमें पनिशमेंट भी मैंने बता रखे हैं कि तमाम तरह के पनिशमेंट दे सकते हैं। बेसिकली हमारा काम यही था साथियों कि जो डोपिंग का इस्तेमाल करके खिलाड़ी आगे निकल जाते थे उनको रोकना, और ये काम हमारे यहाँ नाडा करती थी शुरू में, लेकिन इसके पास कोई भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था, जिसके कारण से ये जो खास एक्शन ले नहीं सकती थी। लेकिन अब इसके पास क्या है साथियों, अब इसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से क्या होगी, इससे क्या होगा, इससे ये कर सकती है, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से साथियों अब जिस भी तरह का रूल्स रेगुलेशन से कानून बनाए गए हैं इंडिया में, वो इसका पालन करके अब कड़ी से कड़ी एक्शन ले सकती है। ठीक है सर, तो जरूरी है कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो मजबूत बने रहे, ताकि उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एथलीट हो या कोई पर्सन हो, वो अपना ईमानदारी पूर्वक काम करते रहें। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको बताना है साथियों कि इस तरह के एंटी डोपिंग बिल का सिग्निफिकेंस क्या निकल गया। सिग्निफिकेंस तो बहुत अच्छा आएगा कि एक तो हम जो पहले क्लेम नहीं कर सकते थे वाडा में जाके कि हाँ हमने टेस्ट किया है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन थी ही नहीं, तो आप किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हो। आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन उसके पास कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कोई आईपीसी के द्वारा बनाया गया है, तो फिर आप दावा किस बात पे कर रहे हो। तो दावा करने के लिए अब एक तरह से हमारा ये हो गया है कि हाँ अब हमारा बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया है, और अब हम दावा करेंगे तो उसको हम एक तरह से ऑथेंटिकेट दर्शा सकते हैं। ठीक है साहब, तो बस इतना ही था साथियों एंटी डोपिंग बिल के बारे में। तो डोपिंग मैंने बता दिया साथियों, डोपिंग का मतलब होता है कि अगर ड्रग्स या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके अगर कोई भी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। और उसी डोपिंग को रोकने के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑलरेडी बना दी गई थी 1967 के अंदर में। लेकिन भारत भी क्या है, भारत जो है आईओसी का क्या है, एक तरह का ये है, भूल रहा हूं मैं, याद नहीं आ रहा है यार, शिट, मतलब अच्छा रेपुटेटेड पोस्ट पे ही क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा, माफ करना, याद था मुझे, मतलब अभी मैं दिमाग से मेरा उतर गया। तो आईओसी का भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत पे भी एक तरह का रहता था कि हाँ आप अपने यहाँ ऐसा कोई संस्था बनाइए, जब आप खुद इस कमेटी के मेंबर है वाडा के, तो फिर आप क्यों नहीं अपने स्तर पे कुछ कर रहे हैं। तो वाडा को ही एक तरह से बूस्ट देने के लिए साथियों क्या बनाया इंडिया ने, नादा बनाया है। आगे समझ में, यानी वाडा को ही बूस्ट देने के लिए नादा बनाया है। ठीक है साहब, तो बस साथियों इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, जाके देख सकते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।